राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं परम पावन पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। भक्तों, यह एकादशी अत्यंत परम पावन है क्योंकि यह अधिक मास में पड़ी है, तो इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसका व्रत करने से भी हमें अधिक मास व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। पुलस्त मुनि ने देवऋषि नारद को बताया था कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है वह पद्मिनी है। यह एकादशी का व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल देने के बराबर है। आप हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लो और यह एक एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लो, दोनों का पुण्य फल एक बराबर कहा गया है। इसमें जाने अनजाने बड़े से बड़े किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है और पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। एक बार कृतवीर नाम के राजा थे जिनकी 1000 रानियां थीं। सब प्रकार के सुखों को भोगकर वो राज्य कर रहे थे, लेकिन मन में एक अमिट दुख था कि उनके यहाँ बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करने के बाद भी संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ। राजा बहुत दुखी था और कृतवीर ने अपने राज्य का त्याग कर और तपस्वी वेश धारण करके घोर वन में जाकर तपस्या करने लगे और यहाँ उनकी पत्नी पद्मावती भी राजपाठ त्याग कर अपने पति के पीछे पीछे अनुसरण करने लगी। उनके पीछे जाकर वो भी तप करने लगी। 10,000 वर्ष तपस्या को करते करते बीत गए, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जिन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, राजा कृतवीर ने फलों का त्याग कर दिया, राजा कृतवीर ने जल का भी त्याग कर दिया। केवल वायु पी करके, वायु का श्वास लेकर के वो तप करने लगे। अपने पति की इतनी कठोर तपस्या को देखकर पद्मावती दुखी हो गई। राजा कृतवीर का शरीर सूख गया, मानो अभी प्राण निकल जाएंगे। दुखी हुई रानी पद्मावती जंगल में भ्रमण करती करती सुदूर माता सती अनुसुईया के चरणों में गई। माता सती अनुसुईया के चरणों में गिरकर उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने बताया, हे माते, मैं राजा कृतवीर की धर्मपत्नी पद्मावती हूँ और मेरे पति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष से कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वो दर्शन देने नहीं आ रहे। उस समय माता अनुसुईया ने बताया, हे देवी पद्मावती, तू दुखी मत हो, भगवान नारायण के ऊपर मेरा दृढ़ विश्वास है, तुम भी विश्वास करो और मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पद्मिनी है। यदि सच्ची निष्ठा के साथ तू अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत को करेगी तो भगवान नारायण पुरुषोत्तम प्रसन्न होकर तेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यहाँ पर माता सती अनुसुईया ने सारे नियम बता दिए और सारे नियम व्रत के कठोर नियमों को सुनकर रानी पद्मावती वापस लौट आई। अपने पति से सारा वृतांत सुनाया। पुरुषोत्तम मास आया और यहाँ पर पद्मिनी एकादशी भी आई। बड़ी निष्ठा के साथ यहाँ पद्मिनी एकादशी का राजा कृतवीर और रानी पद्मावती ने व्रत रखा। द्वादशी में कुछ वस्तुओं को दान करके भगवान का चरणामृत लेकर जैसे ही व्रत का पारण किया, उसी समय उनकी आंखों के सामने भगवान पुरुषोत्तम नारायण प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, राजा कृतवीर पद्मावती की आंखों से आंसू भर आए। भगवान के चरणों में गिरकर बार बार भगवान की स्तुति करने लगे। हे करुणा सिंधु, हे करुणा निधान प्रभु, आप दया के सागर हैं। और उस समय भगवान नारायण ने कहा,
हे कृतवीर, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ। मुझे सभी मासों में सबसे प्रिय मास पुरुषोत्तम मास है, और ऐसे पुरुषोत्तम मास में भी तूने मेरी परम प्रिय एकादशी पद्मनी एकादशी का व्रत किया है। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी मैं समस्त मनोकामना को पूर्ण कर देता हूँ। इस मल मास को मैंने अपना प्रिय नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया है। इस मल मास में किया हुआ दान पुण्य व्रत अक्षय पुण्य को देने वाला है और सारी मनोकामना को सिद्ध करने वाला होता है। इसलिए नारायण पुरुषोत्तम तुम पर प्रसन्न हैं। कृतवीर, तुम वरदान मांगो। कृतवीर ने झोली फैलाकर वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो संसार में किसी से परास्त न हो, जिसको कोई हरा ना सके, जिसकी यश कीर्ति दसों दिशाओं में हो। और प्रभु, यदि वो परास्त हो तो हे नारायण, केवल आपके हाथों से ही परास्त होना चाहिए। इस प्रकार वरदान मांगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और यहाँ कृतवीर के घर में पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम कृतवीर अर्जुन रखा गया, जो सारे इस भूमंडल पर चक्रवर्ती सम्राट राज्य को भोग करके अंत में वो भगवान विष्णु के हाथों से ही परास्त होते हैं। इसलिए पद्मनी एकादशी का व्रत कीर्तिवीर अर्जुन अर्थात कृष्ण भगवान जैसे पुत्र को देने वाला, बल बुद्धि ज्ञान में जो प्रवीण हो, ऐसा पुत्र आपको प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान पुरुषोत्तम नारायण अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, जो भी पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।